हेलो, माय नेम इज अभय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक एकदम शॉकिंग न्यूज देने वाला हूं कि भैया जेएनयू में अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, अगर आप पीएचडी स्कॉलर बनना चाहते हैं, पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी आप जेएनयू में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सर, ये कैसी बात कर दी आपने? अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं क्या? तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने जेएनयू ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ई प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया है। और जरा देखो क्या अपडेट है इस ई प्रोस्पेक्टस में। ये पहले तो एक गुड न्यूज है, और पहले मैं गुड न्यूज शेयर करूंगा, उसके बाद एक भारी डिसअपॉइंटमेंट, भारी बैड न्यूज है, वो सुनते जाना। देखो जरा, पहले गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज ये है कि 27 तारीख यानी 27 जून को जेएनयू ने जो भी पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए भैया बोला कि अब आप जो है हमारे यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 तारीख से ये जो है प्रोसेस शुरू हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म बनना शुरू हो गए। लेकिन अब उन्होंने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो पहले 27 से लेके 8 तारीख तक थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं पीएचडी में एनरोल करने के लिए जेएनयू के अंदर। क्लियर है ये बात? ये बात समझ में आती है? तो ये तो बढ़िया खबर है कि डेट जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब वो लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। पर मुश्किल कहां आती है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़ी मेहनत मुशक्कत करके जिस तरह के पेपर आजकल सेट करे जा रहे हैं, उस तरह के पेपर में सेट कर करा के, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके हम बड़ी मुश्किल से नेट जेआरएफ तक पहुंच पा रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन चल पा रही है, क्वालिफाई कर पा रहे हैं हम एग्जाम को। लेकिन सिस्टम किस तरह से मजाक कर दे रहा है हमारे साथ, वो देखो जरा। नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है और आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बोले मैं भी पीएचडी स्कॉलर बनना चाहता हूं, मैं भी जेएनयू में बैठ के रिसर्च करना चाहता हूं, मैं भी जेएनयू में बैठ के पढ़ना चाहता हूं, ये मेरा सपना है, और इसीलिए आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो माफ कीजिएगा, वो सपना आपका इस बार तो अधूरा रह जाएगा। क्यों? देखो जरा। क्योंकि इस बार क्या किया है, देखो, आप पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूं वीडियो। इसमें आप देखोगे जरा, तो सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज पीएचडी इन इंग्लिश, इसके अंदर देखेंगे तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, जिसमें परसेंटाइल और वाइवा दोनों को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है, तो परसेंटाइल और वाइवा को ऐड करके जो मेरिट बनाई जाती है, उसके बेसिस पे देखा जाता है। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। इसमें क्या हुआ है, एक भी सीट नहीं मिली है, कोई सी भी कैटेगरी हो, सब में देखो 0 0 0 0, सारी, कोई सीट ही नहीं है। यानी कि नेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है, उसके लिए पीएचडी में एनरोल करने के लिए एक भी सीट नहीं है। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। मतलब इतने लंबे टाइम से हम लोग एक सपना देखते हैं कि यार ये नेट का एग्जाम फोड़ूंगी कैसे करके। पर दिक्कत की बात यह है कि जेएनयू जैसा इतना शानदार यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक भी सीट नहीं है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, बहुत मतलब डिसअपॉइंटमेंट, भारी डिसअपॉइंटमेंट। पर किसके लिए सीट है वो मैं यहां पर बता देता हूं। हमारे लिए नहीं है सीट, पर सीट है किसके लिए वो देखो जरा। 8 सीट यहां पे मिल रही हैं फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। तो जो फॉरेन कैंडिडेट्स जो भी पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पे 8 सीट हैं। 8 सीट हैं, वो आके एनरोल कर सकते हैं। अब इंडियंस का क्या है सर? देखो, नेट क्वालिफाई पे तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको कोई सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब किसको सीट मिल सकती है इंडिया के अंदर इस बार? तो भैया, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, यानी कि नेट क्वालिफाइड है पर नहीं मिलेगी सीट, पर लेकिन जेआरएफ क्वालिफाइड है तो सीट मिल सकती है। और कितनी सीट मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपको टोटल जो सीट मिल रही है वो 13 सीट मिल रही है। फिर यहां पे कैटेगरी वाइज आप समझ सकते हैं कि जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, ये पूरा प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाइड कर रखा है, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं आप, तब तो आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, बड़े स्वागत करिए, बिल्कुल आराम से पैसे भरिए, आराम से उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, सबमिट करिए। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो भाई साहब आप मत भरिए उस फॉर्म को, क्योंकि सीट ही नहीं है, क्या करेंगे उस फॉर्म को भर के। तो क्वालिफाइड हैं जेआरएफ तो मुबारक हो, आपका एडमिशन हो सकता है, पूरा बेस्ट ट्राई करिए। और जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं उनके लिए कोई परसेंटाइल बेसिस पे नहीं चलता है काम, उनके लिए सीधा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद देखा जाता है कि भैया उस कैंडिडेट को लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। नेट के अंदर परसेंटाइल भी होता है प्लस वाइवा भी होता है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है, तब जाके एडमिशन मिलता है। तो जेआरएफ जो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हैं, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट्स, उनके लिए
इस बार जो हमारे पास पीएचडी स्कॉलर बनने का जो सपना है, जो जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये कुल मिला के पूरा का पूरा फॉर्म। इस तरह से सीट्स अरेंज करी गई हैं, टोटल 13 सीटें। तो भैया ट्राई करिए, जिसने जेआरएफ क्वालिफाइड है उसका वो बिल्कुल मत चूकिए, अच्छे से अप्लाई करिए और अच्छे से अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए, क्योंकि अभी है टाइम आपके पास। 14 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 14 तारीख तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको यह बताना चाहता था कि यार नेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए रह गए हैं, जहां पर सिस्टम, जहां पर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आपके पास सीट्स नहीं है। एनटीए इस तरह का पेपर बनाता है कि आउट ऑफ द सिलेबस झूमने लगता है पेपर। यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी ऐसा वो पूरा सिस्टम सेटअप करके देते हैं कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए सीट ही नहीं है। पता नहीं यूजीसी नेट, एनटीए या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या करने वाली हैं इस एग्जाम के साथ और क्या हो रहा है इस एग्जाम के साथ। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे आप बताइए क्या ये ठीक है, ठीक है क्या कि नेट क्वालिफाई करके इतनी मेहनत लगा के सब कुछ कर करा के भी आपको आपका ड्रीम कॉलेज ना मिले या आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ना मिले। प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह बनी रहिए इस चैनल पे। बाय बाय गाइस।